यूपी बोर्ड ने बच्चों को एक रिलैक्सेशन दिया। यूपी बोर्ड के सभी सब्जेक्ट के आपके सैंपल पेपर आपको अपडेट करके, जी हां, आप सभी के यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी कि उन सभी बच्चों के लिए मॉडल पेपर हमारी सरकार ने अपलोड करवा दिए। वजह ये क्योंकि यूपी बोर्ड के बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि कैसा वो पेपर होगा, वो दिन कैसा होगा और वो वक्त, वो समय कैसा होगा। तो चलिए भाई डिस्कस करते हैं वो दिन जिस दिन आपको ऐसा मॉडल पेपर मिलने वाला है, वो भी इंग्लिश का, इतना खतरनाक, जो कि सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही भयंकर प्रॉब्लम होती है। अंग्रेजी का मॉडल पेपर कैसा होता है और कैसे करना है, तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे आज के सेशन में। तो चलिए आ जाओ भाई। हाय, हेलो, हाउ आर यू, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं साहिर कमाल और आप सभी के अपने और उत्तर प्रदेश के नंबर 1 चैनल यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पर, जी हाँ, आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से हम सभी धीरे धीरे बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और आपकी वजह से ही हम हैं और हमारी वजह से आप हैं। तो हमारा ये प्यार, हमारा ये भरोसा आपसी ये बना रहेगा। तो आपके लिए बेस्ट कंटेंट के साथ लाते रहते हैं ऐसे ऐसे सरप्राइजेस, ऐसे खुशखबरियां कि आज का ये वीडियो हमारे उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी तक सो रहे थे, तो अब उन्हें जब पेपर सामने देखने को मिलेगा तब उनको पता चलेगा कि कैसे इंग्लिश का पेपर हैंडल करना है। तो चलिए आज का पेपर खोलते हैं। वो पेपर कौन सा है, एकदम डिक्टो। और वीडियो के बीच में आपको एक बात पता चलेगी और वो ये है कि आपके मॉडल पेपर से आपको ये जानकर हैरानी होगी, आप इस पेपर के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपके मॉडल पेपर से कम हमारी सरकार क्या करती है, 20 नंबर का आपके मॉडल पेपर से दे देगी। कम से कम 1 2 3 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में। और ये भी बता दें कि इस मॉडल पेपर से आपके सातों सेट में एक आध क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। कोई एक सेट में नहीं, कितने भी जो 7 सेट बनते हैं उन सातों सेट में आपके इस मॉडल पेपर से देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं भैया आज का पेपर। और ये रहा, यूपी बोर्ड ने जारी किया वर्ष 2023-24 इंग्लिश क्लास 12, मैक्सिमम मार्क्स 100 और टाइम दिया है 3 घंटे 15 मिनट। तो कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या करना है, इन सभी पर चर्चा करेंगे और कैसे इंग्लिश की कॉपी लिखना है इस पर भी चर्चा करेंगे। आपको पहले क्वेश्चंस कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है, कौन सा पेपर में क्वेश्चन आसान होगा, कौन सा टफ होगा, इन सभी बातों पर चर्चा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला निर्देश आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है बच्चे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर लिखा होता है टाइम है 3 घंटे 15 मिनट। तो 3 घंटे 15 मिनट का मतलब ये नहीं है कि आप उठा के चापे लगे, शुरुआत में पेपर मिला तो 15 मिनट आपको कुछ सालों से दिए जा रहे हैं। जब हमने परीक्षा दी थी उस समय 15 मिनट बिल्कुल नहीं मिलते थे। तो ये 15 मिनट स्टूडेंट के रिकमेंडेशन पर, उनके साथ समस्याएं होती थी, बीच में साइन करने लोग आ जाते थे जो टीचर्स इन्विजिलेटर्स होते। तो इन सारी बातों को देखते हुए सरकार ने कहा 3 घंटे की जगह 15 मिनट और बढ़ाइए। और ये 15 मिनट एक्सेस होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं। और इन एक्स्ट्रा 15 मिनट का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे पूरे क्वेश्चन पेपर को हल करने में। ध्यान रहे, 3 घंटा तो बाद में, पहले इन 15 मिनट का यूटिलाइजेशन बच्चा अगर समझ जाए तो समझ लो उसका पेपर 3 घंटे की जगह 2.5 या 2 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। ये गारंटीड है। क्यों? इस 15 मिनट को बच्चे हल्के में लेते हैं। इस 15 मिनट को आए बाएं साएं अंड बंड कुछ भी बकवास करते हुए निकाल देते हैं। लेकिन ये 15 मिनट आपके पूरे 3 घंटे की 15 मिनट की परफॉर्मेंस को डिसाइड करते हैं। इस 15 मिनट में आपको करना कुछ भी नहीं होगा, केवल अपनी शक्ल को क्वेश्चन पेपर पे झुका करके सिर्फ और सिर्फ ध्यान पूर्वक बेटा केवल रीडिंग करेंगे। क्या करोगे बेटा? सिर्फ रीडिंग करोगे पूरे क्वेश्चन पेपर की। और याद रहे कि आप कोई भी पेंसिल और पेन का इस्तेमाल ना करें, और अगर करना भी पड़ जाए तो केवल पेंसिल का इस्तेमाल, और वो भी हल्का सा टिक मार्क के लिए। और साथ में रबर और कटर जरूर ले लेना एग्जाम में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इन्विजिलेटर या फिर बैच आ जाता है तो वो आपको डायरेक्टली कंटाप मार करके 3 साल के लिए रस्टिकेट करेगा। पेपर पे किसी भी तरह के कोई मार्क पसंद नहीं है और अलाउ भी नहीं है। तो ध्यान रहे, पेंसिल से अगर आप लगा रहे हैं तो बहुत हल्के और उसके बाद रब कर दिया जाए। तो ये 15 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर घुसना है, घुस घुस के इसके आंसर्स निकालने हैं। ये आपको डिसाइड करना है। सबसे पहली बात, कोई एरर तो नहीं है, ये एरर तो नहीं है कोई क्वेश्चन पेपर में, कोई मिसप्रिंट कोई हो सकता है, कहीं पर कुछ दिख ना रहा हो। अगर ऐसा है तो आप पेपर वापस करिए। उसके अलावा आप इस 15 मिनट में ये डिसाइड करिए कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, कौन सा क्वेश्चन एकदम बिल्कुल नहीं आ रहा, कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके लिए बेस्ट है, ये डिसाइड करिए। और जब आपको कॉपी मिल जाए तो आप पीछे पीछे कॉपी के सबसे पीछे वहां पर भी पेंसिल से रफ
कर लीजिएगा कि मुझे पहले आधे घंटे में ये क्वेश्चन करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन करना है। बेटा स्ट्रैटेजी इंग्लिश के पेपर को करने की सबसे बड़ी चीज है स्ट्रैटेजी। अगर आपने स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई तो आप इंग्लिश का पेपर पूरा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश है इसका नाम, क्योंकि इसमें आपको लिखना ही नहीं आता होगा तो फिर आप सोचते ही रह जाएंगे पूरे 3 घंटे तक। तो बेहतर यह है जो आपको क्वेश्चंस पहले आ रहे हो अटेम्प्ट उनको पहले करें, कॉपी पर पहले ना लिखें, अटेम्प्ट उनको पहले करें। मतलब ये आपकी पूरी कॉपी एक सीक्वेंस में होनी चाहिए, पूरी कॉपी एक सीक्वेंस है। पहले पेज पर पहला क्वेश्चन, दूसरे पेज पर दूसरा क्वेश्चन, तीसरे पेज पर तीसरा क्वेश्चन, चौथे पेज पर चौथा क्वेश्चन, पांचवें पेज पर पांचवा क्वेश्चन, और इस तरीके से लिखेंगे। बहुत साफ सुंदर हैंडराइटिंग। इंग्लिश में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है आपके स्टार्टिंग में जो हैंडराइटिंग है वही अंत क्वेश्चन पर भी होनी चाहिए। अगर आपके ऐसे हैंडराइटिंग है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये बात ध्यान रखा जाए। बिल्कुल मिलेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जितना भी आपने लिखा उसमें कटिंग नहीं होती, लेकिन आपने अगर उसमें लेथन करी, गू और मकड़ी और मक्खी बनाई तो बस मूड खराब होता है एग्जामिनर का। तो ये 15 मिनट में डिसाइड करिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। सबसे पहले लिखा हुआ निर्देश में कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। और जी हां, आपको यही करना है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यू आर नॉट अलाउड टू लीव एनी ऑफ द क्वेश्चन इवन दो देयर विल बी सम ऑप्शंस। और वाले ऑप्शंस होंगे तो उसमें से एक करना है, बट क्वेश्चन मेन नंबर जो है, जो मेन नंबर का जो क्वेश्चन है वो नहीं लीव करना है। ये क्वेश्चन नंबर 11 पे 2 और में दिए हुए, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों करने हैं, उसमें से एक ही करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 को लीव ना करके चले आना, ये ड्रॉप मत कर देना या मिस मत करना। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट द क्वेश्चंस। वजह ये है मार्क्स आपको दे दिए जाते हैं बेटा, ये मेरी रिकमेंडेशन है हर एक वो बच्चे से कि जो बच्चे इस बात को बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आप समझने की प्रयास करिएगा कि जब आपसे कहा जाए शॉर्ट क्वेश्चन लिखो तो बेटा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि उसको शॉर्ट ही रखना। लॉन्ग कहा जा रहा है 80 वर्ड में आंसर, तो आपके क्वेश्चन का आंसर लॉन्ग ही होना चाहिए, फिर कुछ भी लिखो। लेकिन हमारे कुछ ऐसे 90% बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन पे अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर पाए गए, उनका अगर याद है तो चापे चाप जाते हैं कि बस चापे रहो, पूरा पेज भर दिया। अरे ऊपर लिखा हुआ है 30 से 40 वर्ड में, तो तुम्हें 80 वर्ड, 150, 200, 500 वर्ड पे नंबर नहीं मिलने वाले हैं। इवन उसके नंबर काट देगा, मूड खराब करा जाएगा अगर एग्जामिनर का। तो इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए मार्क्स इंडिकेट कर दिए जाते हैं कि हो सकता है आपके दिमाग से वर्ड्स लिमिट चली जाए, तो आपके मार्क्स होने चाहिए सामने। आपको याद रहे यार 3 नंबर क्वेश्चन है तो पे आंसर बहुत बड़ा हो रहा है, स्टॉप राइटिंग देयर, वहां पर आपको तुरंत स्टॉप कर देना। इस बात को ध्यान रखना। तो इसीलिए मार्क्स इंडिकेट करे जाते हैं कि एज पर द मार्क्स, एज पर द वर्ड्स लिमिट, यू हैव टू फॉलो द कमांड। वो कमांड फॉलो करनी पड़ेगी, खासतौर से हिंदी और इंग्लिश के पेपर में इसमें सबसे ज्यादा बात है। पहला क्वेश्चन रीडिंग सेक्शन से आएगा। सेक्शन ए पे रीडिंग है जो 15 नंबर का होगा, इस तरह का पैसेज। और ये पैसेज पूरा पढ़ने के बाद आपसे कहा जाता है क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। तो बिल्कुल भी नहीं, हमने आपको इससे पहले पैराग्राफ सॉल्विंग या अनसीन पैसेज पर बताया था कि आप पहले पैराग्राफ बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इसका स्क्रीनशॉट इसलिए ले लें बच्चा क्योंकि आपका आने की पूरी संभावना होती है कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन, जो भी मॉडल पेपर रिलीज करती है गवर्नमेंट, उसमें से एक क्वेश्चन कम से कम आपको मिल जाएगा आपके मेन पेपर में, जो आपका बोर्ड का पेपर होगा। 7 सेट होंगे, इसमें से 12 सवाल 13 सवाल हैं अगर इसमें, तो इस 13 सवाल में आपके एक 2 क्वेश्चन आपके मेन पेपर में आएंगे। ये बात ध्यान रखना। इसके स्क्रीनशॉट हल्के तरीके से नहीं, बहुत कायदे से ले लें। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसकी प्रिंट आउट निकलवा के रखें, उसकी प्रैक्टिस करें। हो सकता है 10 नंबर फंस जाए, हो सकता है 15 नंबर फंस जाए, एग्जैक्ट फंसेगा, ये हम आपको बता दें, एग्जैक्ट फंसेगा। अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो आप सेशन छोड़कर जा सकते हैं, और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये टोटली डेडिकेटेड है यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो ये रहा पैराग्राफ। उसके बाद इसके 4 क्वेश्चन होंगे बेटा। इन 4 क्वेश्चंस की लिमिट नहीं दी हुई है, ये बात आपको बता दे। और ये चारों क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के। यहां पर लिखे नंबर और ऊपर भी 2 क्वेश्चन गए हुए हैं, जैसे यहां पर लिखे 3-3 नंबर, तो 3-3 नंबर। अब आप कहेंगे इस पे वर्ड्स लिमिट क्या है? इस पे वर्ड लिमिट नहीं है। 10 वर्ड का भी हो सकता है, 20 वर्ड का भी हो सकता है, 25 वर्ड का भी हो सकता है 30 वर्ड का हो, लेकिन 100 वर्ड का आंसर बिल्कुल नहीं होगा। 50 वर्ड के अंदर ही इसको लिखिएगा, लेकिन इतना छोटा भी मत लिखिएगा कि उस पर 3 नंबर देने लायक ना हो, क्योंकि 3 वर्ड पे 3 नंबर नहीं मिलते। ठीक है, तो आपको खुद दिमाग से सोचना है कि इसके आंसर्स आपको शॉर्ट में लिखने हैं, 15, 20, 25, 30 वर्ड के अंदर अंदर लिखना है। और ये पैराग्राफ सॉल्विंग हमने आपको ऑलरेडी करा दी है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। हमने आपको सेंट्रल आइडिया करने का तरीका, अनसीन पैसेज करा दिया, लेटर्स बता दिए, आर्टिकल भी बताए हुए हैं, बहुत से ग्रामर सेशंस भी लिए हुए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक करिएगा कि साहिर बाबा ने क्या क्या अभी करवाया है। आप सभी के प्यार की वजह से नाम ये पड़ गया मेरा।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर सी डी तक आएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई आएगा, और क्वेश्चन नंबर ई में 3 छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जो कि 1 नंबर के होंगे बेटा। और ये 1 नंबर के क्वेश्चन जरा देखें, इस पे वोकैबुलरी पार्ट होगा, पूरे पैसेज का वोकैबुलरी। उसमें 3 वर्ड ऐसे उठाए जाएंगे, या तो आपसे एंटोनिम पूछेगा या तो सिनोनिम पूछेगा, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, कहां गया कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मींस अग्रीड। अग्रीड का कोई मतलब है, एक वर्ड दिया हुआ है आपके पैसेज में, वो कौन सा वर्ड है जो इसका मतलब अग्रीड होता है। व्हिच फ्रेज इन द पैसेज मींस अ वार्निंग साइन एंड व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ इलॉजिकल। इनके देखो अपोजिट पूछ लिया और इसके देखो मींस पूछ लिया, मतलब सिनोनिम पूछ लिया। तो ऐसे 2 वर्ड्स ऐसे होंगे जो पैसेज में यूज हुए। यहां पर इसको सॉल्व नहीं कराएंगे क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। विद इन सेशन हम आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करवाएंगे, बने रहेंगे हमारे साथ अंत तक। तो सेक्शन बी आएगा। सेक्शन बी में आपको देखो, उस दिन हमने आपको आर्टिकल के ऊपर कुछ टॉपिक बताए थे, हमने आपको लास्ट में एक और टॉपिक बताया था। देखो जैसे राइट एन आर्टिकल ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो बेटा कृपया करके इस बात को भी ध्यान दिया करो, मेरा बच्चा, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लड़ाइते, मेरे बाबुओं, इस बात को ध्यान देना बेटा। यहाँ पर एनी लिखा है, एन आर्टिकल ऑन एनी। एनी का मतलब क्या होता है, मतलब कोई एक, एनी वन लिखा हुआ है तो कोई एक। मेरे प्यारे बच्चे क्या करते हैं कि 4 लाइन एक आर्टिकल से लिखेंगे, उसके बाद उनको मजा नहीं आया, मतलब उनके पास आइडिया खत्म, तो फिर 4 लाइनें 5 लाइनें दूसरे आर्टिकल से लिखेंगे। बेटा सबसे बड़ा जो मूड खराब करने वाला, एग्जामिनर का मूड खराब करोगे तो ये पता है क्या करेगा, इस पे तुम्हें 4 लाइन पे जो नंबर देने वाला था वो 0 कर देगा गुस्से में। मतलब समझने वाली बात है कि एनी कहा है तो दोनों क्यों लिख रहे हो, कोई एक सिलेक्ट करो। अब इसके लिए आपको पहले से स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए कि कैसे हमें करना है। आर्टिकल के पॉइंट्स वाइज हमने आपको ऑलरेडी बता रखा हुआ है। फिर भी रेगुलर सेशंस आएंगे, डोंट वरी, इस चैनल पे ऊपर लगातार आप बने रहेंगे तो आपको लगातार एक अच्छे सेशंस मिलेंगे। आर्टिकल के ऊपर एक बार फिर से लेकर आएंगे, स्ट्रैटेजी भी बताएंगे। यहां लिखा है 3 में से कोई एक, कभी कभी हो सकता है सिर्फ 2 दे, ये जरूरी नहीं है। यहां पर मॉडल पेपर में 3 दे दिया है उन्होंने, जरूरी नहीं कि वो 3 दे, हो सकता है ऑप्शन में केवल 2 हो। यहां पर ए बी हो सकता है, यहां पर ए बी सी हो सकता है, 4 नहीं देता कभी भी जनरली। लिखा डिजिटल इंडिया, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द आवर एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब देखो ये जो कुछ आर्टिकल हैं बेटा, ये आर्टिकल कैसे मॉडर्न इश्यूज या जो रिसेंट इश्यूज हैं, जो सोशल इश्यूज तो हैं लेकिन करंट में ये बहुत बड़ी बात है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब हमारे भावों की स्वतंत्रता, हमें अपने भाव को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता चाहिए। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे। डिजिटल इंडिया, वही बात है कि डिजिटलाइजेशन के बारे में है, टेक्निकली हम जितना डेवलप हो रहे हैं उसके ऊपर है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द आवर, इन तीनों आर्टिकल को चाप के याद कर लो बेटा, चाप कर, क्या चाप कर याद करो, क्योंकि हमने आपसे कहा कि आपके क्वेश्चन पेपर में दिए गए कोई 2 क्वेश्चन जरूर आपको मेन क्वेश्चन पेपर में मिलने वाले हैं। तो इन तीनों आर्टिकल को आज से रटना शुरू कर दो, इसके ऊपर भी हम लेकर आएंगे सेशन। बट अगर आपकी बुक में, आपके क्वेश्चन बैंक में ऐसा दिया हुआ है तो आप बिल्कुल बेटा इसको तैयार करिए। लेटर, क्वेश्चन नंबर 3 होगा जो कि सेक्शन बी से ही होगा, जहां पर लेटर राइटिंग 2 लेटर केवल आएंगे। हमने आपको ऑलरेडी बता रखा हुआ है, देखो मॉडल पेपर में भी आपको एडिटर वाला लेटर दे दिया, बट यहां पर थोड़ा सा टॉपिक अलग है। Write a letter to the proprietor of ABC Sports पालिका बाजार न्यू दिल्ली टू प्लेस an order for cricket kits। ये बात ध्यान रखना, अगर आपको न्यूज़पेपर एडिटर वाले जो लेटर्स हैं वो टफ लग रहे हैं तो फिर आप ऐसे लेटर तैयार करिए जिसमें प्लेस एन ऑर्डर, जिसमें आप किसी चीज का प्लेस एंड ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, मतलब एक प्रोप्राइटर हैं आप और आप किसी भी ऐसे संस्था को, एक ऐसे मतलब जो है फर्म को, एक ऐसी इंडस्ट्री को लेटर लिख रहे हैं कि आप एक बड़ी शॉप चलाते हैं, एक मॉल है आपके पास और आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे क्लोथ्स के लिए हो, क्रिकेट किट्स के लिए हो, आपके टॉयज़ के लिए हो, कुछ किताबों की दुकान हो, तो प्लेस एंड ऑर्डर, ये सबका जो लेटर का फॉर्मेट होगा लगभग वर्ड सेम होंगे, आप देखिएगा। तो आप या तो इसके ऊपर तैयार करिए या फिर एडिटर के ऊपर जितने लेटर दिए हुए हैं उन सभी लेटर को तैयार करिए, एडिटर वाले। आप दोनों में से एक सिलेक्ट कर लीजिए, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। हमारे बेवकूफ गधे बच्चे जो हमारे खुद के हैं उनको है हिदायत कि वो आप शॉर्टकट तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं, अगर आप ज्यादा मेहनत नहीं करना चाह रहे तो आप ऐसे लेटर तैयार करिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये 10-10 नंबर के दोनों होंगे बेटा और 10-10 नंबर के बाद आपका आएगा क्वेश्चन नंबर सी, ग्रामर। अब इसको हम सॉल्व करवाते हैं आपके सामने, देखो कितना प्यारा सा सेक्शन होता है सी, और ये 20 नंबर का होगा, होगा तो 25 का, लेकिन हम ग्रामर में केवल नरेशन और सेंटेंस इसको ही काउंट कर रहे हैं। जो ट्रांसलेशन होता है
वो मेरे ख्याल से ग्रामर का पार्ट ना होकर ट्रांसलेशन अलग से लिखा होना चाहिए, लेकिन वो इसी में इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने लास्ट टाइम आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 5 कुछ भी हो सकता है, बट यहां पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको वोकैबुलरी से संबंधित क्वेश्चन मिल गए। हो सकता है किसी सेट में क्वेश्चन नंबर 4 नरेशन से संबंधित हो, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस और सिंटैक्स उसके अंदर आ रहा हो, लेकिन जरूरी नहीं है। किसी सेट में क्वेश्चन नंबर 4 उसका होगा नरेशन सिंटैक्स का, तो किसी सेट में क्वेश्चन नंबर 4 वोकैबुलरी के ऊपर होगा। सो उससे आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। सो यहां पर लिया हुआ चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 into 2। यहां पर 5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के 2 नंबर हैं, तो कुल मिलाकर के 10 नंबर का हुआ। द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, अगर कहीं पर किसी राज्य में गवर्नमेंट नहीं है तो वहां पर क्या है, अराजकता है, और अराजकता को हम अनार्की कहते हैं। तो आंसर ये हो गया इसका। The phrase inching towards means to have an itching feeling, to measure something, to move slowly in a direction, and to move upwards. So option number C इसका, to move slowly in a direction, किसी और किसी दिशा में जाना, उसे हम कहते हैं to move inching towards। ठीक, ये हो गया इसका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद ABCD में C नंबर आया, क्वेश्चन नंबर 4 का C। यहां पर देखो, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का C दिया हुआ है। क्या दिया है? C दिया है। अब इस सी पे भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD। द सिनोनिम ऑफ ऑडेशियस पूछा। ऑडेशियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा हट धर्मी, जो बहुत ज्यादा जिद्दी होता है, उसे कहते हैं ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब अगर हम देखें तो यहाँ साफ तौर पे एडमेंट दिख रहा है, और एडवेंचरस भी दिख रहा हुआ है, उसके बाद डेयरिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 and 2 यहाँ जो दिया है ऑडेशियस, एडवेंचरस या डेयरिंग, तीनों लग रहे हैं, लेकिन यहाँ बोथ 1 and B पर होगा, क्योंकि डेयरिंग एंड एडवेंचरस ये दोनों ही हिम्मती या जिद्दीपन के लिए यूज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 and 2 बोथ आर राइट, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर और इज करेक्टेड, कौन सा सेंटेंस इसमें करेक्ट है? अब देखो यहां पर इन्होंने सिंटैक्स से रिगार्डिंग सेंटेंस दे दिया है, तो पेपर बनाने वाले दिमाग से पता नहीं क्या होते हैं, वो कुछ भी उठा के दे देते, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका वोकैबुलरी से ही आधारित होगा, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 का ABCD और E ये पांचों वोकैबुलरी के ऊपर होंगे। अगर नहीं होंगे तो ग्रामर के जो सेक्शन है, लाइक नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स, और उसके बाद इडियम फ्रेजेस के ऊपर। So the excess production is usually imported abroad। जो excess production होता है, जो अधिक प्रोडक्शन है, जो मतलब अनाधिक जो उत्पाद है, उसको इंपोर्ट कर दिया जाता है अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब विदेश, अब्रॉड कर दिया जाता है। देखा जाए तो इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सब हर जगह सही सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। यू मस्ट नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट, जो प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट है उसको आपको एक्सीड मतलब बढ़ाना नहीं चाहिए, साफ तौर पे आपको मना कर रहा है। ही इज वेल अक्वेंटेड टू मी, बिल्कुल सही है, वेल अक्वेंटेड के बाद टू का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। ABC बिल्कुल सही लग रहे हैं। इधर यू और गो स्टे, अब यहां पर देखो ये गलत है, ग्रामेटिकली गलत है। इधर यू गो और स्टे नहीं होगा, यहां पर होना चाहिए यू ईदर, यहां पर होगा ईदर गो और स्टे, यहां पर ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये। तो ये ग्रामेटिकली गलत था, तो ABC सही है। ऑप्शन नंबर 2 पर दिया है ओनली ABC, तो ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों सेंटेंस ऊपर के सही हैं। द एंटोनिम ऑफ सैक्रेड, सैक्रेड का एंटोनिम, अब आप देखेंगे यहां पर बच्चा हमेशा गलती करेगा, वो झम से देखेगा कोई वर्ड, अगर उसे सिनोनिम दिख जाएगा उसी पर टिक लगा देगा, वो इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता कि यहां पर एंटोनिम पूछा है, ऑपोजिट पूछा है। अगर हम सैक्रेड की बात करें, इसका मतलब पवित्र होता है, तो प्योर का मतलब भी पवित्र है, तो ये एंटोनिम नहीं हो सकता। फायस का मतलब भी पवित्र है, ये एंटोनिम नहीं हो सकता। क्लीन का मतलब भी साफ सुथरा, ये एंटोनिम नहीं हो सकता। ऑफकोर्स प्रोफेन, जो प्रदूषित होता है, पॉल्यूटेड होता है, जो गंदा होता है, उसे प्रोफेन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हियर। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ ग्रामर स्टार्ट हो गए। आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, रोहित सेड टू अस लेट्स गो फॉर अ पिकनिक। तो दोनों का हम बना दे, जरा नरेशन हम आपको बना के दिखाते हैं, जल्दी से झम से देखो। देखो पहले का, आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, दिखाई दे रहा है भाई, सबको दिखाई दे रहा है? हाँ दिख रहा होगा, रेड कलर दिख रहा होगा। आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, आई सजेस्टेड, मैंने किसी को सजेस्ट ही किया होगा, तो आई सजेस्टेड, अब यहां पर आपको एक दिन बताया था हमने फॉरवर्ड वर्ड का प्रयोग करने पर, हमने सजेस्टेड लगा दिया अगर, तो यहां पर आप नॉट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां डोंट से स्टार्ट है, नॉट टू वेस्ट। अब यहां पर योर का मतलब
किसी को अगर आपने किया है तो हिज होगा, क्योंकि यहाँ पर योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट पे कुछ लिखा नहीं है तो मैंने उससे ही कहा होगा, मैंने उससे ही कहा होगा, उसने का मतलब हिम से कहा होगा, हिम है तो थर्ड पर्सन है। हो सकता है आप हर मान लें, तो आप हर मान लेंगे तो यहाँ पर हर लिख देंगे, ठीक है। वहां पर अगर लेडी, अगर लड़की या फीमेल मान लेते हैं, फीमेल जेंडर है, तो यहाँ पर आप हर कर दीजिए, वेस्ट हिज टाइम, ठीक। नरेशन के ऊपर सेशंस आएंगे, डोंट वरी। रोहित सेड टू अस लेट्स गो। अब यहाँ पर देखो लेट्स लिखा हुआ है। अब लेट्स वाला जो सेंटेंस है बड़ा अजीबो गरीब है, तो यहाँ पर रोहित लिखेंगे पहले, रोहित, और ऐसे सेंटेंस जहां पर लेट्स लिखा होता है वहां पर सजेस्टेड या प्रपोज्ड लिखा जाता है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब इज टू बी चेंज इनटू प्रपोज्ड। रोहित प्रपोज्ड अस, रोहित ने हमसे कहा, क्या कहा, दैट, और यहां पर हम वी लिखेंगे क्योंकि यहां पर अस के साथ रोहित है, रोहित के साथ अस है, तो अस का मतलब फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन मिलके फर्स्ट पर्सन लिखा जाएगा। दैट वी यहां पर लगाएंगे शुड, दैट वी शुड गो फॉर अ पिकनिक, ठीक हो गया। ये हो गया इसका आंसर। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो यहां पर भी एनी वन लिखा है, हमने दोनों सॉल्व कर दिया, इसका मतलब आप दोनों सॉल्व नहीं करके आएंगे बेटा। अगर गलती से कर दिया तो बाद में 10 मिनट अपनी कॉपी पढ़ने के लिए जरूर टाइम निकाल लेना, ताकि आपको ये पता चले कि आपने क्या किया है पेपर में। अगर गलती कहीं दिख रही तो उसको कट कर दीजिए। अब यहाँ पर दोनों को करना नहीं था, हमने तो सोल्यूशन दे दिया, लेकिन आपको एनी वन करना था। कोई एक सिलेक्ट करिए, आप दोनों करके देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कोई एक गलत है उसको तुरंत काट दीजिए और एक रहने दीजिए। अगर आप काटेंगे नहीं तो आपका जो पहले ऊपर वाला आंसर होगा वही चेक होगा, बाद वाले आंसर को चेक नहीं किया जाता, उस पर नंबर 0 होते हैं। Combine any one of the following as directed. I can give you a dress. My mother gifted it to me. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने को इसे कहा जाएगा। तो भैया मैं तुम्हें अपनी ड्रेस दे सकता हूं, मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट दिया है। तो मेरी माँ ने जो मुझे गिफ्ट दिया है, तो यहां पर which लगा दो, ड्रेस के बाद फुल स्टॉप हटा दो, खत्म, कॉम्प्लेक्स हो गया। I can give you a dress which my mother gifted it to me. Which my mother gifted to me. अब यहां पर it वर्ड हटा देना, क्योंकि इसकी जगह पर आपने which आगे लिख दिया है, तो it लगाना की आवश्यकता नहीं है। Do it और leave it, कंपाउंड बनाना है, बहुत सिंपल सा बात है। Do it ऑपोजिशन बता रहा है, और leave it ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया, जो कि अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। और इधर और नीदर नॉर अल्टरनेटिव कंजंक्शन कंपाउंड सेंटेंस में हमने आपको प्लेलिस्ट में पढ़ा रखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट चेक करिएगा। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, ही हैज सेव्ड माय लाइफ। कितना आसान पैसिव वॉइस दिया हुआ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में एक सेंटेंस आसान एक टफ आता है, एक सेंटेंस आसान एक टफ आता है। ही हैज सेव्ड माय लाइफ, तो इसे पैसिव बनाने को कहा जा रहा है, तो पैसिव में सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, माय लाइफ। अब यहां पर हैज सेव्ड है तो हैज बीन सेव्ड कर दीजिए, बस हैज बीन सेव्ड बाय, ही को ऑब्जेक्ट में हिम लिख दिया, खत्म। एंड दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव। सो देखिए सी का पहला वाला आसान था कि माई लाइफ हैज बीन सेव्ड बाय हिम, लेकिन सी का दूसरा वाला थोड़ा सा टफ दिया हुआ है और वो सभी बच्चे कर नहीं पाएंगे। तो आपको आसान वाला सिलेक्ट करके कर देना, क्योंकि 2 नंबर की बात है। अगर आप इसको करें तो जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री का कॉम्परेटिव बनाएं तब आप कैसे बनाएंगे, आप इसे लिखेंगे दिस इज मोर इफेक्टिव रेमेडी, this is more effective remedy for this disease than any other remedy। अब यहां पर रेमेडी आप ऐसे भी लिख सकते हैं देन एनी अदर, या फिर आप इसे देन ऑल अदर भी लिख सकते हैं। अब ऑल अदर लिखोगे तो बस रेमेडी को रेमेडीज कर दीजिएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, जब ऑल अदर से कंपैरिजन कर रहे हो तो आप वहां पर प्लूरल में लिखेंगे उस नाउन को, ठीक। नेक्स्ट है और डी वाला, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, कोई एक सेंटेंस में गलती निकाल लीजिए। पहला वाला यू आर सीनियर, बहुत ही सिंपल सी बात है, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू ऑन यूट्यूब, इवन हमने पेड बैच में भी आपको सबसे बेहतर और बेस्ट नियम पढ़ाए हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। यू आर सीनियर, अब यहाँ पर जो सीनियर वर्ड है ये 7 वर्ड्स में से है जहां पर हम दैन नहीं लगाते बल्कि इसे टू लगाकर लिखते हैं। इसमें टू लगा दिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। कैटल्स आर ग्रेजिंग नहीं लिखा जा सकता, कैटल अपने आप में प्लूरल है, तो आप इसका एस हटा दीजिए, लिखिए कैटल, और कैटल के साथ आप आर लगा सकते हैं, बिल्कुल ठीक। तो ले सकते हैं आप
आप इसका स्क्रीनशॉट, ये रहा पूरा सोल्यूशन आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए हमें हटाना पड़ेगा ये सब। चलिए क्वेश्चन नंबर ई आएगा, और ई पर आपको होमोफोन्स दिया हुआ है, होमोफोन्स दिया हुआ है, और होमोफोन्स में मेल और मेल, इनमें से एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, इसमें एक पेयर दिया हुआ है एक नंबर पे, दूसरा पेयर दिया दूसरे पे। मेल आप इसको देखे होंगे शायद, इसका मतलब आपको मालूम होगा, मेल इसका मतलब भी मालूम होगा। अगर आपको ये मालूम है तो आप इसका आंसर जरूर करें। तो आप लिख सकते हैं आई सेंट अ मेल, इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मेल का मतलब आप सब समझते हैं, ऑनलाइन जो डाक होती है, ऑनलाइन जो खत भेजा जाता है उसे हम मेल कहते हैं। तो आप सिंपली लिखिए आई सेंट अ मेल टू माई बॉस। बहुत सिंपल सा सेंटेंस, ज्यादा टफ सेंटेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा काबिलियत नहीं वहां झाड़िएगा, जितना आसान लिख सकते हो उतना आसान लिखिए। और मेल का मतलब क्या है, जैसे दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन, लाइन्स नहीं होगा यहाँ, दिस इज द लाइन फॉर मेल, ये लाइन मेल की, मेल का मतलब फीमेल का मैस्कुलिन जेंडर, जो मैस्कुलिन जेंडर होता है उसे हम मेल कहते हैं, जो फेमिनिन जेंडर होता है उसे हम फीमेल कहते हैं। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद ट्रांसलेशन, आपको बहुत बड़ी समस्या आती है ट्रांसलेशन में। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ ट्रांसलेशन दिया हुआ है, तो इसका ट्रांसलेशन हम, आप बच्चे ऐसा होमवर्क इसे करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बार बार हटाएंगे और बार बार कराएंगे, दिक्कत होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। स्वामी विवेकानंद was staying in a home of a woman in America those days, उन दिनों, those days in America, अमेरिका में एक औरत के यहाँ, in a home of a woman, और स्वामी विवेकानंद was staying, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट करें, जो भी हो सकता है, हम आपको ओरल बता रहे हैं। उन दिनों, ये तो एक समय हो गया, इसको लास्ट में करिएगा। स्वामी विवेकानंद ठहरे हुए थे, स्वामी विवेकानंद was staying in a home of a woman in America those days, जहां वह अपना भोजन खुद बनाते थे, where he prepared his meals himself, अपने आप बनाते थे। एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे, one day he was going to have meal, कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए, that some hungry children had come and stood beside him, आए और उनके पास खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। स्वामी विवेकानंद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल हिज चपातीज और ब्रेड, चाहे चपातीज लिखिए या ब्रेड लिखिए, अमंग देम, उनमें बांट दी। या देख महिला ने उनसे पूछा, सीइंग दिस द वुमेन, अब यहां पर अ वुमेन ना लिख करके द वुमेन आस्क्ड, आस्क के बाद कॉमा लगा दीजिए क्योंकि ये नरेशन में है, आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, यू गेव ऑल योर चपातीज और ब्रेड टू द चिल्ड्रन, अब आप क्या खाएंगे, यहां पर फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। नाउ व्हाट विल यू हैव, इंट्रोगेशन मार्क लगा दीजिएगा। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, ही रिप्लाइड स्माइलिंग, उन्होंने जवाब दिया और कैसे, स्माइलिंग, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज है, ब्रेड कैन ओनली क्वेंच द हंगर, यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही, इफ इट डज नॉट गो इनटू माय स्टमक सो व्हाट, इट हैड गॉन इनटू देयर स्टमक, देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है, द सेटिस्फैक्शन ऑफ गिवन इज मोर देन getting something, satisfaction of given more than getting something, जो देने का संतुष्टि होती है वो ज्यादा होती है बनिस्बत पाने की। हमने ओरल आपको बता दिया, वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप मेरे वर्ड्स को सुनते हुए लिख लीजिएगा या फिर आप अपने आप से ट्राई कर लीजिएगा, कोशिश करिएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 होगा बेटा आपका 8 नंबर का, जिसपे आपको 2 क्वेश्चन करने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में एक गलती है जो कि मॉडल पेपर वहां पर अलाउ हुआ, जो भी अपडेट हुआ वो ये कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ऑप्शन देखने को मिला, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऑप्शन देखने को मिलता है, हालांकि उन्होंने निर्देश दे दिए, लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, लगभग 40 वर्ड में आपको आंसर करना है।
अब यहाँ पर दो क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ए सेक्शन होगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बी सेक्शन होगा यहाँ पर। इन दोनों में से कोई एक करना है और इन दोनों में से कोई एक करना है। बेटा आप लोग में गलतियां या आप लोग इस बात को समझते ही नहीं है कि हमें करना क्या है। आपकी हल्की सी लापरवाही आपके पूरे पेपर में भारी पड़ती है। आप जब निर्देश ही नहीं पढ़ते तो एग्जामिनर को लगता है कि हम लोग बेवकूफ हैं, हम लिख के देते हैं बच्चों को, बच्चे ध्यान ही नहीं देते, तो इसी बात पर वो आपके नंबर काटता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये दोनों कर लेंगे, या फिर कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये दोनों कर लेंगे, उनको समझ ही नहीं आता, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक करना है। अब आपको चाहे दोनों का आंसर आ रहा हो, आप नहीं कर सकते, अगर आपने किया भी वोंट गेट एनीथिंग ओवर द आंसर, आपको आंसर पे कुछ नहीं मिलने वाला। तो इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक। जैसे पहला क्वेश्चन है, हु आर द इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी एंड व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल, वो क्या करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, और सीमापुर में जो इनहैबिटेंट्स हैं वो कौन है। हु वाज राजकुमार शुक्ला, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 5, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, तो 2 and 5। अब देखो यहाँ पर, व्हाई डिड मिस्टर हैमिल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच, फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन। और यहाँ पर, व्हाई वाज जेमिनी स्टूडियो अ पॉपुलर प्लेस फॉर पोएट्स एंड पेनकेक्स। अब आपको ये देखना है कि आपके क्वेश्चन किस तरीके के सेट में पूछे जाते हैं। सेट है आपका पहला सेट, जैसे देखो दूसरा चैप्टर लिया और उन्होंने 5वां चैप्टर, फिर बी वाले पे उन्होंने पहला लिया और 6वां। तो अब आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर 2 नंबर आया, यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर 6 आया। तो पता है बेटा क्या करना है, आपको केवल 1 से लेकर के 4 तक करना है, 1 से लेकर के 4 तक आपको करना है। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो दोनों क्वेश्चन होंगे वो जनरली आपको पहले और दूसरे चैप्टर से नहीं मिलने वाले। पहला चैप्टर होगा तो तीसरा होगा, दूसरा होगा तो 5वां होगा, अगर तीसरा होगा तो हो सकता है 6वां हो, और अगर पहला हुआ हो सकता है 4था हो। कभी भी बराबर से चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं देता एक ही में। अगर और वाला सेक्शन आप देखें तो आपके लिए ट्रिक बताते हैं कि आपको तैयार कैसे करने अपने चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो 2 दिया है, ये पहले चैप्टर से और ये 5वें चैप्टर से। जरा देख लो कलाकारी गवर्नमेंट की, मतलब जो भी आपका पेपर सेट कर रहे हैं टीचर की, उन्होंने फंसाने के लिए, तो फंसो नहीं, आप पहले से लेकर के 4था चैप्टर तक कंप्लीट तैयार कर लो। देखो अगर आप पहला दूसरा तीसरा चौथा तैयार कर ले तो आपका दूसरे क्वेश्चन से भी, दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए तो भी कर लोगे, तीसरे से आ जाएगा तो भी कर लोगे, और चौथे से आ जाएगा तो भी कर लोगे। अब अगर बाई चांस ऊपर में 5वें से आ भी गया, नहीं तैयार किया, कोई बात नहीं, छोड़ दो, दूसरा वाला तो कर लिया ना, क्योंकि दूसरा चैप्टर तो तैयार था। उसी तरह नीचे में देखो, यहां पहले वाले से दे दिया और 6वें वाले से, तो यहां पर भी वही। तो पहले 4 चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चन 100% फंसेंगे, तो आपको 8वां चैप्टर तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमने आपको बता दिया। अगर आप इस बात पर ध्यान दें तो आपको हमने 8 नंबर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आपको 8 चैप्टर ना पढ़ के केवल 4 चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। 8वां चैप्टर पे हो सकता है आपका दिमाग ना लगे, हो सकता है आप उतना टाइम ना दे पाए। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8, और क्वेश्चन नंबर 7 का 8 ये 7 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का, इसमें भी 2 क्वेश्चन देगा और इसमें एक करना होगा, एंड दिस इज लॉन्ग क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसकी वर्ड लिमिट 80 है, तो 80 85 या 75 के आसपास रखना अपने आंसर को बेटा। 100 और 125 वर्ड नहीं ले जाना, और ना तो 40 वर्ड पे एंड होना, 7 नंबर नहीं मिलेंगे फिर। तो क्या कह रहा है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर। जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे जैसे कैरेक्टर बेस्ड हो गए, जैसे आपकी थिंकिंग बेस्ड हो गए, जस्टिफिकेशन वाले सवाल हो गए। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको इसी तरह के याद करना है, नॉर्मल क्वेश्चन लॉन्ग नहीं याद करना। सोफी वॉज द क्रिएटर ऑफ हर ओन डिसअपॉइंटमेंट, ये कहां से है, चैप्टर नंबर 8 से। अब देखो चैप्टर नंबर 8 से दे दिया है, गोइंग प्लेसेस, ये चैप्टर नंबर 8 है आपका, गोइंग प्लेसेस, वहां से ये चैप्टर क्वेश्चन दिया है। और ये कौन सा है बेटा, चैप्टर नंबर 3, जिसे हम कहते हैं डीप वाटर। फिर से देखो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी 1 to 4 में फंस जाता है। 1 to 4 में अगर आप अच्छे तैयार कर ले तो आपका लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन 15 नंबर की प्रॉब्लम फ्लेमिंगो की खत्म हो जाएगी। ये देख लो बेटा, तीसरे चैप्टर से मिल गया। तो अगर आप पहला दूसरा तीसरा चौथा इतना चाप के पढ़ लें तो आपका लॉन्ग और शॉर्ट वहीं से आ जाएगा। बाद वाले चैप्टर से आए तो का हमें तो ऑप्शन में करना है ना, तो कोई एक क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली। एक्सट्रैक्ट आएगा और एक्सट्रैक्ट बहुत आसान है आपकी पूरी पोएम में। वेल आई हैव ऑलरेडी गिवन सम सेशन ऑन एक्सट्रैक्ट
आप लोगों के उस पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, इसलिए हम दोबारा दूसरी पोएम नहीं ला पाए। अगर आप कहते हैं कमेंट में तो जिसके ऊपर जिस चीज़ पर ज़्यादा कमेंट्स होंगे उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल आज के सेशन को हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं, और इस सेशन के बाद आप अपने कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि क्या आपको किस टॉपिक पर इंग्लिश में वीडियो चाहिए नेक्स्ट वीक। ठीक, आपके लाइक और शेयर ये हमारे लिए मोटिवेशन है, आपके प्यार पता चलता है, और अगर वो सपोर्ट नहीं मिलता तो फिर वही अपनी मर्जी से पढ़ाते चले गए, आपकी प्रॉब्लम फिर क्या मतलब है। इसीलिए आपके कमेंट्स और आपके लाइक और शेयर जरूर होते हैं। चैनल में फर्स्ट टाइम आए जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, एंड यू वॉन्ट गेट अ लॉट। आपको बहुत बेनिफिशियल चीजें इस चैनल पर मिलने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 9 होगा आपका इस एक्सट्रैक्ट बेस्ड, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन होंगे। उस तीनों क्वेश्चन में हो सकता है कोई एक फिगर ऑफ स्पीच का हो सकता ना हो, बट प्रोबेबली आपका नहीं हुआ, क्योंकि पिछले बार आपके 2 क्वेश्चन पेपर में केवल फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन थे और बाकी 5 में नहीं थे, ऐसा हमने पेपर को देखा। तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर ज्यादा परेशान ना होइए, और जो फिगर ऑफ स्पीच है भी तो हम आपको बहुत जल्दी ही सारे पोएम के जहां जहां बीच बीच में फिगर ऑफ स्पीच है वहां बता देंगे। क्योंकि अगर चैप्टर से पूछा गया कि फिगर ऑफ स्पीच, तो आपका फिगर ऑफ स्पीच इस तरीके से पूछा जाएगा कि दी गई लाइनों में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, बस उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल नहीं पूछे जाते। देखो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और एक्सट्रैक्ट में और दिया है नहीं दिया है, देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, जो कि 6 नंबर का होगा। इसमें एक्सट्रैक्ट में भी आपको शायद ऑप्शन देगा, यहां पर नहीं दिया हुआ। एक्सट्रैक्ट में आपको ऑप्शन देगा क्वेश्चन नंबर 9 में 2 एक्सट्रैक्ट देगा, दोनों में से कोई एक। तो हम आपको बता रहे हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोएम को तैयार करके जाइए, फोर्थ एंड फिफ्थ नहीं। सेंट्रल आइडिया करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी आपको, केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड पोएम को पढ़ते जाइए। अब देखो यहाँ पर दे दिया राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन, यहाँ पर भी एनी वन है, बच्चे 2-2 करके चले जाते हैं। तो इस बात पे भी ध्यान रखें। आपसे हमने कहा 1 से लेकर 3 जो पोएम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अनदर थिंग ऑफ ब्यूटी, इन तीनों पोएम को स्टैंजा बेस्ड और इन तीनों पोएम की सेंट्रल आइडिया तैयार करके जाइए। 10 नंबर आपके फिनिश। आपको चौथी 5वीं पोएम पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। देखो अगर पहली तैयार करते तो देखो नहीं आई पहली, कोई बात नहीं। सेकंड तैयार करते, देखो सेकंड भी आ गई, कीपिंग क्वाइट। थर्ड तैयार करते, थर्ड भी आ गई। और देखो ये चौथी पोएम रोड साइड स्टैंड। 5वीं पोएम कौन सी है? आंट जेनिफर्स टाइगर। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपका विस्टस से पूछा जाएगा, उसी तरीके से 8 नंबर का, जैसे फ्लेमिंगो के शॉर्ट क्वेश्चन थे। इसमें भी ए बी होंगे और ए के अंदर 2 क्वेश्चन, ए के अंदर बी के अंदर 2 क्वेश्चन। इसमें भी देखो पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट थिंग्स ऑन द थर्ड लेवल वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल्स एंड डिस्क्राइब द एनवायरमेंट फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका। अब देखो इसमें भी अगर हम आपसे कहें तो केवल फर्स्ट टू फोर्थ इसमें भी आप तैयार करके जाइए। ये पहला चैप्टर है आपका थर्ड लेवल, ये पहला चैप्टर, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके थर्ड चैप्टर से है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, थर्ड चैप्टर, तिसानी दोषी जी के द्वारा लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर बी में देखते हैं क्या है, व्हाई डिड द महाराजा डिसाइड। देखो यहाँ पर जो चैप्टर आ गया वो सेकंड चैप्टर डिसाइडेड, महाराजा के बारे में है। तो ऑफकोर्स ये चैप्टर कौन सा है? सेकंड चैप्टर, द टाइगर किंग। एंड हाउ वाज बामा इंस्पायर्ड। अब देखो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये 6वां चैप्टर। तो आपको करना क्या है? अरे छोड़ दो इस क्वेश्चन को, आप शॉर्ट में तैयार करिए। आप फर्स्ट से लेकर के फोर्थ सिर्फ और सिर्फ, अगर मेरी मानो तो दोनों बुक के पहले 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको अच्छी तरीके से तैयार करिए। बाकी आपको 6 चैप्टर तैयार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 99.9% की गारंटी इस चैनल पे खुल्लम खुल्ला आपको कहते हैं, चैलेंज करते हैं कि अगर क्वेश्चन पेपर में इनके बाहर आ जाए तो बताना। लेकिन सभी क्वेश्चन, सभी लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करके आओ, क्योंकि ऐसे में तो कितने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करोगे? 14 चैप्टर, 14 की जगह आप 8 चैप्टर की तैयार करिए। फर्स्ट टू फोर्थ फ्लेमिंगो, फर्स्ट टू फोर्थ विस्टस, वहीं से आपके शॉर्ट और लॉन्ग आ जाएंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन आता है बेटा, और वो है आपका विस्टस से लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें भी देखो लिखा है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 7 नंबर का ये भी होगा। व्हाट ब्रिंग्स डेयरी क्लोजर टू मिस्टर लैम। अब बताओ, अब आपको कहा, आपने कहा सर मिस्टर लैम ये तो ऑन द फेस ऑफ इट 5वां चैप्टर है, छोड़ दो इस चैप्टर, इस क्वेश्चन को। अगर छोड़ दोगे इस क्वेश्चन को तो देखो बी वाला आपको मिल गया सदाओ के बारे में, और सदाओ कौन? चैप्टर नंबर 4 द एनिमी, हो गया चैप्टर नंबर 4। एक क्वेश्चन जरूर आएगा वहां से बेटा, हम आपसे कह रहे हैं फर्स्ट टू फोर्थ। तो इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर था। उम्मीद करते हैं आपने सारे स्क्रीनशॉट लिए होंगे और इसको बहुत सीरियस होकर के कम से कम आप अपनी उम्मीद कर सकते हैं कि 12 से 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इसी पेपर से आपके अलग अलग सेट में आने वाला है।
ये ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है कि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को हर सेट में एक एक दो दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। किसी में पैराग्राफ इसका दे दिया जाएगा, किसी में इसके सेंट्रल आइडिया उठाकर, किसी में इसका ट्रांसलेशन, किसी में इसके शॉर्ट क्वेश्चन, किसी में इसकी वोकैबुलरी। लास्ट ईयर भी ये बात हमने कही थी, बच्चों ने बहुत कम माना था इस बात को, बाद में उन्होंने बताया या पछताए, अरे सर वही तैयार कर लेते तो ज्यादा सही रहता। फिर से गारंटी कहते हैं कि इस पूरे मॉडल पेपर को एक नहीं 5 बार सॉल्व करो। उसके अलावा हम खुद मॉडल पेपर बनाएंगे और आपको लाइव सॉल्यूशन देंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर से एक बार रिकमेंडेशंस कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हो तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करते हो वीडियो को शेयर करेंगे अपने सारे फ्रेंड्स में। धन्यवाद।